नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिल से मधुर गुप्ता चैनल पे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन निश्चित तौर पे 6 नंबर का सीएसआईआर नेट या 10 नंबर तक भी अप्रोच कर जाता है। और उस चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। क्या नाम है उस चैप्टर का? ग्रुप थ्योरी। सब भली भांति जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी क्या है, क्या नहीं है, क्या है उसमें, क्या क्या चैप्टर है, कितने नंबर का आता है, सब अच्छी तरह जानते हैं। बस क्या नहीं होते हमसे? अरे क्या नहीं होते? क्वेश्चंस नहीं होते। तो आज उन क्वेश्चनों की ही बात करने जा रहे हैं। मतलब उसमें से कुछ टॉपिक उठाए हैं मैंने, बहुत रैंडम टॉपिक उठाया है जो मुझे लगता है कि हाँ ये पेपर में आता ही है। वो टॉपिक मैंने सबसे पहले मैं वही टॉपिक उठाता हूँ चैप्टर में से जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे से ये गलत हो गया था, तो जो मेरे को देख रहे हैं उनसे ये चीज गलत नहीं हो। इसलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस, जिसे मैंने यहाँ पे एस एन, ये एस है बेटा, क्या है ये? एस है, एस एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस। अब इसकी बात, सर ये ऑपरेशन क्या होते हैं? मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था, क्वांटम केमिस्ट्री में बताया था कि ऑपरेशन का मतलब है कि हम किसी फंक्शन पे अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो प्रोसेस ऑपरेशन कहला रहा है। मतलब यदि किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन में ऑपरेट किया जाता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। तो यही चीज है, औजार हमारे हाथ में होगा और चीज हमारे सामने होगी और उस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑपरेशन कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस, एसएन की बात हो रही है यहाँ पे ऑपरेटर की जगह क्या है? जैसे इम्प्रॉपर एक्सेस हो गया, प्रॉपर एक्सेस हो गया, प्लेन हो गया, तो इनकी बात हो रही है। देखो अक्सर आपने इम्प्रॉपर एक्सेस समझाया नहीं, उससे पहले उसके ऑपरेशन लिख दिए और पता नहीं कहां से। देखो बेटा ये उसी को समझ में आएगी ये वाली वीडियो जिसको पता हो कि इम्प्रॉपर एक्सेस क्या होती है, बट उससे फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्योंकि इम्प्रॉपर एक्सेस पता होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होते। ये मैं खुद एनालाइज किया है, मैंने खुद ने महसूस किया है कि पूरा पता है कि पहले अपन को पहले क्या लगाना है। मैंने यहां पे लिख रखी है, पहले अपन को प्रॉपर एक्सिस लगानी है, फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है एग्जांपल्स करने की हैबिट नहीं होना। इसमें अगर ग्रुप थ्योरी में आप एग्जांपल नहीं करेंगे तो ये मत समझ लेना इसको पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। ये निश्चित तौर पे कह रहा हूं मैं। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि सर इतना डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होंगे। अगर आपने एग्जांपल्स नहीं किए इसके बेस पे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये तो सीधा सीधा पूछा जाता है यार कि S4 में कितने ऑपरेशन होते हैं? नंबर ऑफ ऑपरेशन इन S4, नंबर ऑफ ऑपरेशन इन S6, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कुछ गलतियों की वजह से कुछ दिमाग, मतलब अपन को ये रहता है कि ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, तो शुरुआत होती है भाई साहब सिमेट्री एलिमेंट से। सिमेट्री एलिमेंट के बाद ऑपरेशन के बाद उनको ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके बाद पॉइंट ग्रुप के बाद ये चीजें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें हाइड हो जाती हैं और इस पे गौर नहीं करते। और क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन बताओ। निश्चित तौर पे बनता है, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर, और मैं जब कराऊंगा 15 दिसंबर के बाद तो आपको ये पता चल जाएगा। चलो यहां पे मैंने इम्प्रॉपर एक्सेस लिख रखी है। इम्प्रॉपर एक्सेस बराबर होता है प्रॉपर एक्सेस के बाद, मतलब सबसे पहले हमको प्रॉपर एक्सेस ऑपरेट करवानी है किसपे? कंपाउंड, कुछ भी दे रखा है। एग्जांपल के तौर पे CH4 मैं लास्ट में चलो समझा भी दूंगा कैसे लग रही है अगर टाइम मिला तो, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि सबसे पहले अपन को क्या लगानी है? प्रॉपर एक्सेस, फिर उसके परपेंडिकुलर प्लेन। मान लो हमने C3 ऐसे लगाई, अरे मान लेते हैं ये C3 ऐसे लग रही है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा? अरे ये वाला प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर, ये वाला, ये बोर्ड इसका देखो ऐसे, ये देखो अगर आप मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, ऐसे ये रोटेट दिख रहा होगा, तो ये जो पूरा का पूरा बोर्ड का प्लेन है वो परपेंडिकुलर प्लेन हो गया बेटा। तो यही है C4, यही है S4 एक्सेस, यही है, सॉरी S4 नहीं, इम्प्रॉपर एक्सेस यही है।
लेकिन समझने के बाद भी हमको ऑपरेशन नहीं आते समझ में। देखो पहला केस लिख रखा है मैंने n इक्वल टू जब इवन है, इस पे गौर करना, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, बहुत ही शानदार पॉइंट है, मैं कह रहा हूं इसको दिमाग में फिट कर लेना। n इक्वल टू इवन है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे n बाई 2। अरे कितने होंगे? n बाई 2 ऑपरेशन होंगे अगर n इक्वल टू इवन है तो। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे Sn में, यहां आ जाओ, अरे यहां आ जाओ, n बराबर 2 रखेंगे तो S2 बनेगा, और S2 मतलब एक ऑपरेशन, ऐसे नहीं है कि S2 बराबर 1 है। यहां देखो मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं? S2 में कितने हैं? एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है, S2 में एक ऑपरेशन होता है, क्योंकि हमने n इक्वल टू यहां पे इवन लिया है तो 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 क्या होता है? ओड होता है। तो n बराबर 4 के लिए S4 आया, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन है 2। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कैसे निकाले आपने? यहां पे मैंने पूरा समझा रखा है। देखो S4 का मतलब हो गया C4 उसके परपेंडिकुलर प्लेन, तो C4 मल्टीप्लाई उसके परपेंडिकुलर प्लेन। अब मेरे को एक चीज समझाना, क्या समझाना? इसका हम एज इट इज लिख देंगे, मतलब ये S4 1 होती है तो S4 1 लिख दिया। लेकिन जब हम सेकंड की बात करेंगे, तो C4 2 को C2 कैसे लिख दिया सर आपने? ये तो समझाओ हमको, गणित समझ में आ रही है लेकिन आप थोड़ी थोड़ी समझा रहे हो कि आपने, देखो इधर देखो C4 2 को C2 कैसे लिख दिया? अरे मन मर्जी कैसे कर रहे हो आप अपनी, कैसे कर सकते हो? समझाओ हमको। अरे अभी समझा देते, क्या दिक्कत आ रही है? जब सर पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? अब जगह और नहीं छोड़ी मैंने, जगह नहीं छोड़ी है क्या? यहां पे समझा दो सर। देखो C4 2 बराबर मतलब 2 बार C4, अरे 2 बार क्या? अरे बोलो 2 बार C4 है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते? आपका खुद का है, आप लिखो, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, लिखो सर। आप तो बस देखो 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाय n करते हैं, मल्टीप्लाई क्या होता है? ऑर्डर मतलब यहां पे इसको, ये यहां पे ऑर्डर है। अब इसको यहां पे जगह और नहीं बची है, कहां लिखेंगे? यहां लिख देंगे ऑर्डर। अब ये 360 में क्या करेंगे अपन? 4 का डिवाइड करेंगे और 2 ऑर्डर है, मतलब 2 बार हो रहा है ऑपरेशन, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब C2 आ जाएगा। इधर देखो मैंने पूरा समझा दिया, अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा हो ना, ये देखो मैं कैमरे को भी नीचे कर दिया हूं अब तो, अब शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो 360 डिग्री डिवाइड बाई n मतलब ये वाला Cn, ये वाला n, जहां भी n होगा वो उसका नीचे वाला ही n होगा, दिमाग में फिट कर लेना। फॉर्मूले में जहां भी n होगा वो नीचे वाला ही n होगा। तो 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होता है एक सर्किल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई ऑर्डर, कितनी बार अपना अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब होता है जहां जो चीज ऊपर लिखी होती है ना उसका मतलब होता है ऑर्डर। मतलब अपन C4 को एक बार अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे C4 को 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख दिया, यहाँ पे n का मान 4 था, ऑर्डर 2 था, मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री का मतलब होता है C2, 180 डिग्री का मतलब होता है C2। ये सब जानते होंगे, मेरे को पता है C1 का मतलब 360 डिग्री, C2 का मतलब 180 डिग्री, C3 का मतलब 120 डिग्री, C4 का मतलब 90 डिग्री, ये सबको पता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। 360 में से डिवाइड बाई n कर दोगे तो ये सब चीजें निकल जाएगी, ठीक है, मेरे को पता है, ये आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब ये C2 निकल गई, कैसे निकल गई? अब मैंने यहां देखो क्या लिख रखा है, अरे देखो तो सही, वेयर n इक्वल टू इवन, सिग्मा n इक्वल टू
क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो जैसे, अरे यार सर, आइडेंटिटी मतलब एक, आइडेंटिटी मतलब एक, बस दिमाग में ऐसे समझ लो, होता नहीं है बट एक समझ लो, क्योंकि जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे वापस वही वैल्यू आ जाएगी। अरे एक को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आता है ना। तो आइडेंटिटी को किसी ऑपरेटर मतलब ये C4 से मल्टीप्लाई करा, मान लो आपने आइडेंटिटी को, तो C4 ही आ जाएगा। S4 से करा तो S4 आ जाएगा, C3 से करा तो C3 आ जाएगा। मतलब आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी। क्या मैं क्लियर कर लिया आपको? तो ये चीज समझ लेना, ये चीज समझ लेना। यहाँ पे वेयर की जगह क्या लिखना था? वहन लिखना था। अरे क्या लिखना था सर? वहन लिखना था। वहन n इक्वल टू E1 सिग्मा n बराबर E आएगा। सिग्मा n बराबर क्या आएगा? E आएगा। अब यहां पे मैंने एक चीज और लिख रखी है, पहले तो इसको क्लियर करो। सिग्मा स्क्वायर ही क्या हो गया? अरे सिग्मा स्क्वायर ही क्या हो गया? बोलो, ये हो गया E। क्या हो गया? E हो गया और ये C2 बन गया। अब ये S4 का ऑपरेशन नहीं रहा, अब ये S4 का ऑपरेशन नहीं रहा, अब ये C2 ऑपरेशन बन चुका है। इसको हम S4 ऑपरेशन में नहीं गिनेंगे, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। ये C2 ऑपरेशन बन चुका है। अब S4 3 पे बढ़ते हैं तो C4 3 मल्टीप्लाई सिग्मा 3। अब मैंने इसको बहुत तरीके से खोल रखा है, देखो। C4 3 मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर E होता है वो भी लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो S4 3 आएगा, S4 3 आएगा, मतलब ये जो ऑपरेशन हुआ वो S4 3 का हुआ। तो ये चीज समझ में आ गई सर। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, S4 4 पे, तो C4 4 मल्टीप्लाई सिग्मा 4। सर ये कर कैसे रहे हो आप? हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा। अरे बेटा कैसे समझाएं फिर आपको? कैसे समझाएं? ऐसे समझो कि n का मान ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या होना चाहिए? मैंने हमेशा बोला जहां भी n आएगा वो नीचे इवन आना चाहिए। मतलब n जो भी होगा ना फॉर्मूले में वो हमेशा नीचे ही होगा। मान लो Cn मतलब n की बात हो रही है, मान लो Sn, मान लो तो n यहाँ पे इवन है तो अपन केवल इवन वैल्यू रखी है। n बराबर 4 मतलब S4 नीचे वाला तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर वाला ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। पहले 1 ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर और फिर 4 ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर का है मतलब 2 बार अप्लाई करना है, 3 ऑर्डर का है मतलब 3 बार अप्लाई करना है, 4 ऑर्डर का है मतलब 4 बार अप्लाई करना है। तो यही तो समझा रहा हूं मैं। अरे यही तो समझा रहा हूं, तो यही तो चीज समझा रहा हूं सर। तो इसको C4 4। अब सर ये देखो आपने क्या लिख रखा है, इन जनरल Cn बराबर E होता है, चाहे n कुछ भी हो, अगर n मतलब दोनों ऊपर ऑर्डर भी समान है और नीचे जो ऑपरेट कर रहे हो आप C2 कर रहे हो C3 कर रहे हो तो वो भी क्या आएगा? E के बराबर आएगा। यहाँ पे n दोनों ऊपर नीचे, मतलब ऐसे याद रखो, ऊपर नीचे जब C में समान होते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी आ जाता है। तो वही तो लिखा है। और यहाँ पे n का मान इवन आ गया तो E लिख दिया, तो ये E आ गया। अब आइडेंटिटी ये ऑपरेशन है, ये S4 में नहीं गिना जाएगा। तो केवल और केवल S4 में कौन कौन से गिनोगे? एक तो ये गिनोगे पहला, एक, और दूसरा ये वाला। तो 2 ही होंगे इसमें। कितने होंगे? 2 ही ऑपरेशन होंगे। ये दिमाग में फिट कर लेना, समझ लेना, रट लेना। रटने की तो चीज है ही नहीं सर। नंबर ऑफ ऑपरेशन इवन, मतलब n इक्वल टू इवन होता है तो n/2 होता है। वैसे ज्यादातर सिंपल सीधा सीधा पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी अंदर का भी पूछ लेता है। तो हमको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आता है। तो इनके लिए आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए कि Cn बराबर E होता है, सिग्मा n बराबर जब n इवन होता है तो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही वैल्यू आएगी, वही ऑपरेशन आएगा। C2 से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी को तो C2 ही आएगा। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। अब अपने पास बच जाएगा n इक्वल टू ओड के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में n इक्वल टू ओड की बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी का नाम जिंदगी है। जय हिंद।